मैं यूनिवर्स हूँ और मेरे भीतर एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसने तुम्हारे सबसे बड़े सवालों को जन्म दिया है। मेरी एक गैलेक्सी मिल्की वे में ही कम से कम 100 से 400 बिलियन तारे मौजूद हैं। अब जरा सोचो, अगर मेरे हर तारे के पास सिर्फ एक भी ग्रह हो तो अकेली मिल्की वे में ही 400 बिलियन ग्रह हो सकते हैं। और मैं सिर्फ एक गैलेक्सी नहीं हूं, मेरे भीतर करीब 2 ट्रिलियन गैलेक्सियां फैली हुई हैं। कुछ अनुमान तो यहां तक कहते हैं कि मेरे अंदर मौजूद तारों की संख्या तुम्हारी पृथ्वी के सभी समुद्र तटों की रेत के कणों से भी ज्यादा है। तो फिर सवाल उठता है, इतनी अनगिनत संभावनाओं के बावजूद तुम्हें आज तक किसी दूसरी सभ्यता का कोई सिग्नल क्यों नहीं मिला? मैं शांत क्यों हूं? ये अजीब विरोधाभास, जहां जीवन होने की संभावना बहुत ज्यादा है लेकिन सबूत बिल्कुल नहीं। ये सवाल जितना साधारण है उतना ही गहरा भी। लेकिन शायद मैंने अब तुम्हें एक बड़ा सुराग दे दिया है। मैं एक विशाल कॉस्मिक शून्य के भीतर बोल रहा हूं। तुम जिस जगह से मुझे देख रहे हो वो कोई साधारण जगह नहीं है। तुम्हारी गैलेक्सी मेरे एक मैसिव कॉस्मिक वॉइड के लगभग केंद्र के पास स्थित है। इसे तुम लोकल होल कहते हो। ये शून्य करीब 2 बिलियन लाइट ईयर तक फैला हुआ है, इतना विशाल कि ये मेरी कॉस्मोलॉजी के बुनियादी नियमों को चुनौती देता है, इतना हाली कि ये मेरे फैलने के तरीके पर भी सवाल खड़े करता है। और सबसे दिलचस्प बात, ये शून्य मेरी 2 सबसे बड़ी पहेलियों को समझा सकता है। एक लगभग स्फेरिकल रीजन करीब 2 बिलियन लाइट ईयर चौड़ा, जहां आसपास की तुलना में गैलेक्सियां बेहद कम थीं। ये वॉइड टिपिकल कॉस्मिक वॉइड से करीब 7 गुना बड़ा है। शुरुआत में मुझे खुद यकीन नहीं हुआ, क्योंकि मेरे स्टैंडर्ड कॉस्मोलॉजिकल मॉडल के अनुसार इतना बड़ा खाली क्षेत्र लगभग नामुमकिन माना जाता है। मैं अपने ही नियमों को क्यों तोड़ता दिख रहा हूं? यहाँ 2 बड़ी समस्याएं सामने आती हैं। पहली, कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल, जिसके अनुसार मेरे अंदर मैटर हर जगह लगभग समान होना चाहिए, लेकिन इस वॉइड में गैलेक्सियां बहुत कम हैं। दूसरी, सिमुलेशंस MX एक्सेल जैसी सिमुलेशंस बताती हैं कि LCDM मॉडल की ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग नहीं कि ऐसा विशाल अंडर डेंस रीजन बना सके। फिर भी जैसे जैसे और ऑब्जर्वेशंस आए, मेरे इस शून्य का अस्तित्व नकारा नहीं जा सका। अब बात करते हैं मेरी सबसे बड़ी उलझन की। मैं लगातार फैल रहा हूं। मेरे फैलने की रफ्तार को तुम हबल कांस्टेंट कहते हो, लेकिन तुम इसे 2 तरीकों से मापते हो। पास की गैलेक्सियों से, बिग बैंग के आफ्टरग्लो CMB से, और दोनों के नतीजे आपस में मेल नहीं खाते। लोकल मेजरमेंट 73 किलोमीटर पर सेकंड पर मेगापास्कल, अर्ली यूनिवर्स 67 किलोमीटर पर सेकंड पर मेगापास्कल। ये छोटा फर्क नहीं है, ये मेरी उम्र तक बदल देता है। और अब ध्यान दो, अगर तुम लोकल होल के अंदर खड़े होकर मुझे माप रहे हो तो तुम्हें लगेगा कि मैं असलियत से तेज फैल रहा हूं, क्योंकि इस शून्य के बाहर डेंसर रीजन की ग्रेविटी तुम्हें अपनी ओर खींच रही है। यही भ्रम हबल टेंशन को जन्म देता है। और अब उस सवाल पर लौटते हैं, एलियंस कहाँ हैं? अगर तुम मेरे एक विशाल खाली अंडरडेंस क्षेत्र में रहते हो तो यहाँ गैलेक्सियां कम हैं, इंटेलिजेंट लाइफ मिलने की संभावना भी कम। डिस्टेंस सिग्नल आने में अरबों साल लग सकते हैं। एडवांस सिविलाइजेशंस ऐसे स्पार्स रीजन को एक्सप्लोर करना जरूरी ना समझें। शायद वो हैं, लेकिन बहुत दूर, या फिर तुम उनके लिए अभी नोटिस करने लायक नहीं हो। शायद यही जरूरी है। मैं वैसा दिखता हूं क्योंकि तुम मुझे देखने के लिए मौजूद हो। शायद एक लो डेंसिटी रीजन में होना लाइफ के लिए जरूरी था। अगर मैं हर जगह बेहद डेंस होता तो शायद तुम ही नहीं होते, और अगर तुम नहीं होते तो ये सवाल भी नहीं होता। मैं यूनिवर्स हूं और मैं अभी भी अपने सारे राज नहीं खोलता, लेकिन हर नया सवाल तुम्हें मेरे और करीब लाता है। अगर चाहें तो मैं क्लस्टर्स, गैलेक्सी, नेब्यूला, ब्लैक होल